क्या आपने कभी किसी को इस तरह प्रेम करते देखा है कि दो लोग एक दूसरे में खो नहीं जाते बल्कि ईश्वर में एक साथ समा जाते हैं, जहां न कोई शिकायत होती है न अपेक्षा, केवल मौन, केवल समर्पण, केवल साथ, जहां पति केवल पति नहीं होता और पत्नी केवल पत्नी नहीं, वे दोनों एक दूसरे के आत्मिक साथी बन जाते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, सच्चा विवाह वह है जहां दो आत्माएं मिलकर ईश्वर तक पहुंचने का सेतु बनती हैं। और आज हम जानेंगे कैसे एक पति और एक पत्नी केवल गृहस्थ जीवन ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवन के भी पथसारथी बन सकते हैं। कैसे संयुक्त ध्यान, जॉइंट मेडिटेशन केवल एक साधना नहीं बल्कि आत्माओं के मिलन की चुप साक्षी बन जाती है। अगर आप विवाहित हैं या विवाह की यात्रा पर हैं या बस प्रेम में हैं, तो यह यात्रा आपकी आत्मा के लिए होगी। चलिए शुरू करते हैं भीतर की इस यात्रा को। समाज ने विवाह को एक समझौता बना दिया है, कभी जिम्मेदारियों का समझौता, कभी कर्तव्यों का और कभी कभी बस नाम के रिश्तों का। पर योगानंद जी ने विवाह को देखा एक आध्यात्मिक प्रयोग के रूप में। उन्होंने कहा, जब दो आत्माएं एक जैसी आध्यात्मिक लय में स्पंदित होती हैं, तब वे केवल जीवन नहीं, चेतना साझा करती हैं। सोचिए, वो सुबह जहां पति और पत्नी साथ बैठकर मौन में ईश्वर का ध्यान करें, न कोई बहस, न अहंकार, सिर्फ एक मौन ऊर्जा जो उनके बीच बहती है। पर क्या ऐसा हो पाता है? हमारी अधिकांश समस्याएं विवाह में इसलिए नहीं होती कि हम बुरे हैं, बल्कि इसलिए होती हैं कि हम जागे हुए नहीं हैं। हम एक दूसरे को देख रहे हैं पर देख नहीं पा रहे। हम सुन रहे हैं पर सुन नहीं पा रहे। हम साथ हैं पर भीतर कहीं अकेले हैं। संयुक्त ध्यान यहीं से आरंभ होता है, पहले अपनी आत्मा से जुड़कर, फिर एक दूसरे की आत्मा से। एक बार एक शिष्य ने योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव, अगर ईश्वर ही सब कुछ है तो फिर विवाह क्यों? क्या अकेले साधना नहीं कर सकते? योगानंद मुस्कुराए और बोले, अगर दो आत्माएं एक साथ साधना करें तो वो तीव्रता दोगुनी नहीं 100 गुनी हो जाती है, जैसे दो मोमबत्तियां मिलकर एक लौ बन जाएं। उन्होंने बताया कि पति और पत्नी जब एक दूसरे की आत्मा को पहचानते हैं तो यह पहचान शरीर से परे होती है। जब पत्नी पति की आत्मा में ईश्वर को देखती है तो उसका प्रेम भक्ति बन जाता है। जब पति पत्नी की आंखों में दिव्यता को पहचानता है तो वह सेवा, साधना बन जाती है। पर आज क्या हो रहा है? हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, हम एक दूसरे से अपेक्षा करते हैं। तुमने समय नहीं दिया, तुमने मुझे समझा नहीं, तुम बदल गए हो। योगानंद कहते हैं, जब तक प्रेम में ईश्वर की खोज नहीं है, वह केवल मोह है। तो क्या करें? पहला कदम, अपने भीतर ईश्वर के लिए एक मौन जगह बनाएं। दूसरा कदम, अपने साथी के साथ एक ऐसा समय रखें जहां आप साथ मौन बैठे, सिर्फ मौन, कोई बात नहीं, कोई मोबाइल नहीं, बस मौन। तीसरा कदम, धीरे धीरे उस मौन को ध्यान में बदले और ध्यान को प्रेम में। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो सबसे अधिक प्रभावशाली है, संयुक्त ध्यान। परमहंस योगानंद ने बताया कि जब दो लोग, विशेषकर पति पत्नी, साथ बैठकर ध्यान करते हैं तो एक तीसरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, संकल्प शक्ति की ऊर्जा। जब पति पत्नी साथ मिलकर ध्यान का अभ्यास करते हैं तो केवल उनकी आंखें बंद नहीं होती, उनके भीतर की ऊर्जा एक नई लय में बहने लगती है। सबसे पहले मन की लय एक जैसी हो जाती है, जैसे दो वाद्य एक ही सुर में गूंजने लगे। इसके बाद सांसों की गति एक समान ताल में चलने लगती है, जिससे एक गहरी आंतरिक शांति जन्म लेती है। धीरे धीरे दोनों की भावनाएं एक जैसी ध्वनि में कंपन करने लगती हैं और यही कंपन एक ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र को जन्म देता है जो न केवल दोनों के बीच बल्कि पूरे घर के वातावरण को पवित्र कर देता है। उस स्थान पर प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति उस ऊर्जा को अनुभव कर सकता है, एक मौन दिव्य उपस्थिति के रूप में। संयुक्त ध्यान की शुरुआत बहुत सरल है, लेकिन उसका प्रभाव अत्यंत गहरा। इसके लिए आपको प्रतिदिन केवल 15 मिनट एक साथ मौन बैठना है। आरामदायक मुद्रा में बैठकर एक धीमी और गहरी सांस लें और मन में ओम की तरंगों को महसूस करें। फिर कुछ क्षण एक दूसरे की आंखों में नजर डालें। बिना बोले केवल आत्मा की उपस्थिति को देखना सीखें।
यह नज़र एक दर्पण बन जाती है जिसमें ईश्वर की झलक मिल सकती है। ध्यान सत्र के अंत में दोनों हाथ जोड़कर एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें एक दूसरे में तुम्हें देखने की शक्ति दो। यह अभ्यास न केवल प्रेम को गहराता है बल्कि उसे पवित्रता और चेतना के स्तर पर उठा देता है, जहां पति पत्नी केवल जीवन साथी नहीं बल्कि आध्यात्मिक सहयात्री बन जाते हैं। ये कोई दिखावा नहीं, ये एक आत्मिक अभ्यास है। आजकल लोग पूछते हैं, प्रेम खत्म क्यों हो गया? क्योंकि प्रेम कभी भीतर गया ही नहीं। वह बाहर की चीजों में अटका रहा, उपहारों में, तारीखों में, सेल्फियों में। पर जिस प्रेम में आत्मा नहीं, वह प्रेम कब तक टिकेगा? योगानंद जी कहते हैं, जब प्रेम एक साधना बन जाए तब वह कभी मरता नहीं। पति और पत्नी को एक दूसरे की आत्मा का ध्यान रखना चाहिए, शरीर का नहीं, स्वभाव का नहीं, हालात का नहीं, केवल आत्मा का। हर रोज एक प्रार्थना हो, हे प्रभु, जैसे तुम मेरी आत्मा में हो वैसे ही मेरे साथी की आत्मा में भी चमको। एक घर में अगर हर सुबह दोनों साथ उठकर ध्यान करें, साथ भोजन पकाएं और एक दूसरे के लिए प्रेम से परोसें, रात को मौन में कुछ क्षण बैठें और दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद कहें, तो वहां विवाह नहीं होता, वहां तपस्या होती है। हर पति पत्नी अपने रिश्ते को गहराई और दिव्यता दे सकते हैं अगर वे रोजमर्रा की भाग दौड़ में बस 3 छोटे अभ्यासों को अपनाएं। सबसे पहला है सुबह 5 मिनट मौन प्रार्थना, जहां वे एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ ईश्वर के लिए बैठे। ये मौन दिन की शुरुआत को शांति और चेतना से भर देता है। दूसरा अभ्यास है दिन में कम से कम एक बार बिना किसी कारण के धन्यवाद कहना। ये एक साधारण शब्द जब अपेक्षा के बिना बोला जाता है तो रिश्ते में कृतज्ञता और सम्मान की नई ऊर्जा भर देता है। तीसरा अभ्यास है रात को 2 मिनट आंखें बंद करके मौन में साथ बैठना। बिना कोई बात किए, बिना किसी व्याकुलता के, ये मौन आत्माओं को जोड़ने का सबसे शुद्ध तरीका बन जाता है। ये 3 छोटे छोटे अभ्यास यदि प्रेम और ईश्वर की भावना से किए जाएं, तो दाम्पत्य जीवन को एक सच्ची आध्यात्मिक यात्रा में बदल सकते हैं। ये छोटे अभ्यास बड़े चमत्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है, और जब ईश्वर घर में हो तो वहां झगड़े नहीं, केवल अनुभव होते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा जीवन जहां आप अपने जीवन साथी की आत्मा में ईश्वर को देख पा रहे हैं, जहां हर मौन मिलन एक ध्यान है, जहां हर साथ एक साधना है, जहां प्रेम सिर्फ प्रेम नहीं, वह एक तीर्थ यात्रा है। कल्पना कीजिए एक शाम सूर्य ढल रहा है, कमरे में हल्का सुनहरा उजाला है, पति पत्नी चुपचाप एक दूसरे के पास बैठे हैं। कोई बात नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ मौन। पर वह मौन खाली नहीं, वह भरपूर है, एक ऐसी उपस्थिति से जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उस मौन में 2 शरीर नहीं, 2 आत्माएं हैं, और यही है संयुक्त साधना की शुरुआत। पर यहां तक पहुंचने के लिए केवल प्रेम नहीं चाहिए, चाहिए दैनिक अभ्यास, चाहिए आत्मिक अनुशासन, और चाहिए एक ईश्वरीय दृष्टि जो एक दूसरे में परमात्मा को देख सके। अब हम समझेंगे कैसे पति पत्नी अपने संबंध को एक ध्यान पट में बदल सकते हैं, और क्या हैं योगानंद जी द्वारा बताए गए संयुक्त साधना के रहस्य। आमतौर पर तपस्वी शब्द सुनते ही हम सोचते हैं किसी गुफा में ध्यान मग्न व्यक्ति, पर योगानंद जी कहते हैं वह भी तपस्वी है जो घर में रहते हुए, संसार के बीच रहते हुए ईश्वर को अपने हृदय में जीवित रखता है। तो गृहस्थ आश्रम को साधना से कैसे जोड़ें? दिनचर्या में आध्यात्मिक समय जोड़ें। जैसे भोजन और नींद की आदतें होती हैं, वैसे ही ध्यान और प्रार्थना को भी आदत बनाएं। अपने साथी को आत्मा की नजर से देखें, न कि व्यवहार, वाणी या काम से। साथ बैठने का एक निश्चित स्थान बनाएं। घर में एक छोटा ध्यान कोना, जहां केवल शांति और एकाग्रता का स्वागत हो। जब पति पत्नी साथ चलने लगते हैं तो जीवन केवल जीना नहीं होता, वह ध्यान में बदल जाता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि शब्द कम पड़ जाते हैं पर मौन बहुत कुछ कह देता है? संयुक्त ध्यान का सबसे पहला चरण है मौन का अभ्यास। योगानंद जी कहते हैं वाणी का प्रेम सीमित होता है, मौन का प्रेम अनंत होता है। इसलिए हर दिन 5 मिनट मौन में साथ बैठे, एक दूसरे को देखे बिना केवल साथ बैठे रहे।
सांसों की ताल को महसूस करें, अपनी ऊर्जा को साथी की ऊर्जा से स्पंदित होते देखें। धीरे धीरे बिना बोले आपका मन उनके मन से जुड़ने लगेगा। ये मौन संवाद है जहां आत्माएं बातें करती हैं बिना शब्दों के। और जब ऐसा मौन जीवन का हिस्सा बन जाता है तो झगड़े, गलतफहमियां और अपेक्षाएं जैसे धुंध बनकर उड़ जाती हैं। अब हम उन 3 महत्वपूर्ण आंतरिक गुणों को समझते हैं जिन्हें परमहंस योगानंद ने पति पत्नी के आध्यात्मिक एकत्व के मूल स्तंभ बताया है। पहला है सह अस्तित्व, कोएग्जिस्टेंस। इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन साथी को उनकी पूर्ण स्वतंत्रता और अस्तित्व के साथ स्वीकार करें। उन्हें बदलने की कोशिश न करें, बल्कि उनकी आत्मा को समझने का प्रयास करें। जब रिश्ता नियंत्रण से मुक्त होकर सहयोग की भावना से भर जाता है, तब प्रेम में पवित्रता अपने आप आ जाती है। दूसरा गुण है संवेदनशीलता, सेक्रेड सेंसिटिविटी। यह वह मौन भाषा है जो शब्दों से परे होती है। जब आपका साथी थका हारा लौटे तो उन्हें किसी उत्तर की नहीं, केवल आपकी मौन उपस्थिति की जरूरत होती है। ऐसी ऊर्जा बनना जो उनके टूटे हिस्सों को भी सहेज ले, यही सच्ची आत्मिक संवेदनशीलता है। तीसरा और सबसे गहरा गुण है संयुक्त दिशा, शेयर्ड डायरेक्शन। यह तब होता है जब पति और पत्नी दोनों की साधना की दिशा एक हो, ईश्वर की ओर। भले ही उनके ध्यान की विधियां या दिनचर्या अलग अलग हों, लेकिन अगर उनकी दृष्टि उसी एक परम स्रोत पर टिक जाए तो जीवन एक महान साधना बन जाता है। जब ये 3 गुण सह अस्तित्व, संवेदनशीलता और संयुक्त दिशा रोजमर्रा के जीवन में उतरते हैं तो गृहस्थ जीवन केवल जिम्मेदारी नहीं रहता, वह एक पवित्र तपस्या बन जाता है जिसमें प्रेम, मौन और चेतना साथ साथ बहती हैं। अब बात करते हैं उस विशेष अभ्यास की जिसे परमहंस योगानंद जी ने स्पिरिचुअल मैग्नेटिज्म कहा, अर्थात ऐसा ध्यान जो आत्माओं के बीच चुंबकीय आकर्षण की दिव्य शक्ति को जागृत करता है। यह संयुक्त ध्यान की एक सरल और प्रभावशाली विधि है जिसे हर पति पत्नी केवल 15 मिनट प्रतिदिन अपनाकर अपने संबंध में आध्यात्मिक गहराई ला सकते हैं। चरण 1 में एक शांत, स्वच्छ और बिना किसी व्याकुलता का कोना चुने जहां बाहरी दुनिया की हलचल आपके ध्यान को भंग न कर सके। चरण 2 में दोनों साथ बैठे, कमर सीधी रखें, आंखें बंद करें और हाथ घुटनों पर रखें। हथेलियां ऊपर की ओर हों जो ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए खुलापन दर्शाता है। चरण 3 में 5 मिनट तक सामूहिक श्वास अभ्यास करें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। इस दौरान मन में दोहराएं, मैं शांत हूं, मैं प्रकाश हूं। ऊर्जा एक समान लय में बहने लगती है। चरण 4 में किसी मंत्र का जाप किए बिना बस मौन में उतरे, एक दूसरे की उपस्थिति को अनुभव करें बिना किसी मानसिक प्रयास के। यह मौन आत्माओं के मिलन का द्वार खोलता है। अंतिम चरण 5 में दोनों हाथ जोड़ें और ईश्वर से यह विनम्र प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमें एक दूसरे में तुम्हारी उपस्थिति का अनुभव कराते रहो। ये छोटा सा अभ्यास यदि नियमित किया जाए तो पति पत्नी के बीच का संबंध केवल भावनात्मक या दैहिक न रहकर एक आध्यात्मिक पुल में बदल सकता है जो उन्हें ईश्वर की ओर एक साथ ले जाता है। यह संयुक्त ध्यान आपकी आत्मा को गहराई से छूने लगेगा। आप पाएंगे कि आप दोनों के बीच का संबंध अब केवल मन या शरीर तक सीमित नहीं रहा। कोई भी संबंध चाहे जितना भी आध्यात्मिक हो, पूर्ण नहीं होता। कभी मतभेद होंगे, कभी ईगो टकराएगा, कभी ऊर्जा कम होगी। पर योगानंद जी कहते हैं, जहां साधना है वहां समाधान अपने आप है। तो जब संघर्ष हो, मौन का अभ्यास न छोड़ें। ध्यान भले ना हो पाए पर साथ बैठना न छोड़ें। ईश्वर की उपस्थिति को एक दूसरे में पहचानने का अभ्यास जारी रखें। कभी कभी बस एक प्रार्थना कह देना, हे प्रभु, मेरे शब्दों में क्रोध ना आने देना, किसी बड़ी बहस को शांत कर देता है। यह साधना संघर्ष से नहीं बचाती, पर यह आपको संघर्ष में भी साथ रखना सिखाती है। कभी आपने सोचा है, जब आप अपने साथी की आंखों में गहराई से देखते हैं तो वहां क्या है? कुछ पुराना, कुछ गहरा, जैसे आत्माएं पुराने जन्मों से परिचित हों। योगानंद जी लिखते हैं, कुछ आत्माएं जन्मों जन्मों से एक दूसरे के साथ साधना कर रही होती हैं। इस जन्म में मिलना केवल पुनः स्मरण है। तो अगर आप अपने जीवन साथी को देखकर कभी यह अनुभव करते हैं, मैं तुम्हें पहले से जानता हूं, तो हो सकता है
वह आपकी स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम हो। पर यह पहचान तभी स्थायी बनती है जब दोनों साथ साथ ईश्वर की ओर बढ़े। केवल प्रेम काफी नहीं, उस प्रेम को ध्यान में पिघलाना होगा। अब आप कल्पना करें, एक साधारण सा घर, न बड़ा है न सजावट से भरा, पर सुबह वहां घंटी नहीं, सांसों की ध्वनि सुनाई देती है। रात वहां टीवी नहीं, मौन चलता है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के सामने नहीं, एक दूसरे के साथ बैठे हैं, ईश्वर के सामने। वह घर मंदिर है, वह जीवन साधना है, और वह संबंध एक तपस्या है। जब जीवन के हर पल में ईश्वर की उपस्थिति हो जाए तो वहां सिर्फ पति पत्नी नहीं होते, वहां दो आत्माएं एक दूसरे की प्रकाश की यात्रा में साथी बन जाते हैं। जब एक घर में पति पत्नी ईश्वर की उपस्थिति को जीवित रखने लगे तो वह घर मकान नहीं रहता, वह मंदिर बन जाता है। वहां दीवारें नहीं बोलती, वहां आत्माएं मौन में बात करती हैं। वहां प्रेम कोई आदान प्रदान नहीं, वह एक तप है, एक चेतना है। पर इस दिव्यता तक पहुंचना आसान नहीं। ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, ये एक निरंतर अंतस की साधना है। और अब हम उस गहराई की ओर बढ़ते हैं जहां पति पत्नी केवल जीवन साथी नहीं बल्कि आत्मिक विकास के सहयात्री बनते हैं। योगानंद जी ने कहा था, जिस दिन एक आत्मा दूसरी आत्मा के साथ मिलकर ईश्वर को लक्ष्य बनाती है, उस दिन वह जन्मों जन्मों की यात्रा को बदल देती है। गृहस्थ जीवन कोई बाधा नहीं, वह तो सबसे सुंदर पथ है आत्म साक्षात्कार का, अगर दोनों साथी उस राह को पहचान ले। अब सोचिए, अगर हर दिन एक दूसरे को देखकर आप मन में यह कहें, मैं तुम्हें ईश्वर की कृपा मानकर देखता हूं। अगर हर झगड़े के बाद आप हाथ जोड़कर कहें, चलो साथ ध्यान करें, ताकि भीतर की अशांति मिट जाए। और अगर आप दोनों यह तय कर लें कि हमारा विवाह केवल एक सामाजिक बंधन नहीं, एक साधना है, तो क्या होगा? आपका जीवन उसी क्षण से बदल जाएगा। आपका हर दिन एक तप बन जाएगा, आपका हर निर्णय एक प्रार्थना बन जाएगा। और यही है योगानंद जी का संयुक्त ध्यान मार्ग, जहां दोनों आत्माएं हाथ में हाथ लेकर परमात्मा की ओर बढ़ती हैं। अब बात करते हैं उस पहलू की जो ध्यान से भी आगे जाता है, सेवा, सेल्फलेस सर्विस। योगानंद जी कहते हैं, जब प्रेम बिना अपेक्षा के कर्म बन जाए तो वह आत्मा को शुद्ध करता है। गृहस्थ जीवन में सेवा का क्या अर्थ है? जब पत्नी रसोई में भोजन बनाती है और वह केवल कर्तव्य नहीं, प्रेम की प्रार्थना हो। जब पति बाहर काम से लौटे और थकावट में भी साथी की आंखों में विश्राम दे सके। जब दोनों एक साथ किसी जरूरतमंद की मदद करें, न किसी दिखावे के लिए न पुण्य के लिए, सिर्फ इसीलिए कि ईश्वर वहां भी है। सेवा केवल बाहरी कर्म नहीं, वह भीतर से की गई आत्मिक भक्ति है। और यही सेवा पति पत्नी के रिश्ते को पवित्र तीर्थ में बदल देती है। आइए अब गहराई से समझते हैं वे 7 आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदु जो किसी भी वैवाहिक संबंध को साधारण से उठाकर ईश्वरीय बना सकते हैं। ये 7 गुण केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में उतारे जाने वाले सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली अभ्यास हैं। श्रद्धा का अर्थ है विश्वास, केवल एक दूसरे पर नहीं बल्कि ईश्वर की उस अदृश्य योजना पर जो दो आत्माओं को मिलाती है। जब ये विश्वास होता है तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, संबंध डगमगाते नहीं। सहनशीलता, पेशेंस, वह ऊर्जा है जो रिश्ते को समय देती है। आत्मा किसी फूल की तरह धीरे धीरे खिलती है, उसे धकेलने से नहीं अपनाने से स्नेह मिलता है। मौन, साइलेंस, वह स्थान है जहां शब्द रुक जाते हैं और प्रेम खुद बोलने लगता है। कभी कभी साथ बैठकर कुछ न कहना सबसे गहरी बातचीत बन जाती है। दया, कंपैशन, वह शक्ति है जो साथी की कमजोरियों को दंड से नहीं दुलार से संभालती है। यह तब प्रकट होती है जब आप उसके आघात को अपना अनुभव मानकर सहानुभूति से भरते हैं। संयम, रिस्ट्रेंट, प्रेम की वह मर्यादा है जो क्रोध के क्षणों में भी शब्दों को कठोर नहीं होने देती। यह संयम संबंध को टूटने से नहीं, ऊर्जा के अपव्यय से बचाता है। प्रार्थना, प्रेयर, उस लौ की तरह है जिसमें 2 दीपक जलते हैं, साथ एक जैसे। जब पति पत्नी साथ प्रार्थना करते हैं तो उनकी ऊर्जा मिलकर ईश्वरीय कंपन में बदल जाती है। और अंत में संकल्प, डिवोशन, वह निरंतर भाव जिसमें दोनों की दिशा एक हो, ईश्वर की ओर।
साधना की विधि भले भिन्न हो पर लक्ष्य एक हो तो वह विवाह आत्मा की यात्रा का युगल साधन बन जाता है। इन 7 गुणों को यदि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा जीवन में शामिल करें तो आपका जीवन केवल सांसों से नहीं, प्रभु की धड़कनों से चलने लगेगा। तब विवाह केवल संबंध नहीं रहेगा, वह स्वयं एक ध्यान, एक तप और एक पथ बन जाएगा जो आत्मा को ईश्वर तक पहुंचाता है। योगानंद जी ने कहा था, आत्मा जब किसी प्रिय आत्मा के साथ मिलकर ध्यान करती है तो वह न केवल इस जन्म बल्कि अगले कई जन्मों के कर्मों को मुक्त करती है। तो अब एक गहन प्रश्न, क्या आपका विवाह केवल इस जन्म तक सीमित है या यह आत्मा की सांझी यात्रा है? अगर आपका साथी आपके ध्यान में आता है, अगर उनकी आंखों में आपको ईश्वर दिखता है, अगर उनके साथ मौन में बैठकर आप स्वयं को पाते हैं, तो समझ लीजिए आपका मिलन केवल भाग्य नहीं, एक पुरातन संकल्प है। संयुक्त ध्यान केवल एक तकनीक नहीं, वह उस संकल्प की पुनः स्मृति है। अब आप अपने जीवन की ओर देखें। आपके पास कोई मंदिर है या नहीं, कोई मूर्ति है या नहीं, पर अगर हर सुबह आप अपने जीवन साथी को देखकर मन में यह कह सके, मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता, मैं तुम्हें ईश्वर की तरह पूजता हूँ, तो समझिए आप साधना की पूर्णता में प्रवेश कर चुके हैं। वह संबंध न टूटता है, न बासी होता है, न दुख देता है। वह संबंध एक मंत्र बन जाता है जो हर सांस में गूंजता है। हम दो नहीं, हम एक ही चेतना है। कल्पना कीजिए, आप दोनों वृद्ध हो चुके हैं, चेहरे पर झुर्रियां हैं पर आंखों में शांति है। आप दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ मौन है, पर उस मौन में सभी जन्मों की तपस्या है। वहां कुछ भी अधूरा नहीं, क्योंकि आपने एक दूसरे को केवल प्रेम नहीं दिया, ईश्वर तक पहुंचने का साथ दिया। और यही है पति पत्नी का आध्यात्मिक स्वरूप। प्रिय आत्मा, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ है, अगर आपने प्रेम, ध्यान और ईश्वर की उपस्थिति को भीतर महसूस किया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।